2 दिन पहले हमें एक ईमेल प्राप्त हुई। किसी भक्त ने लिखी थी, हरियाणा की कोई भक्ता थी। लास्ट ईयर होली की घटना उन्होंने बताई। कहा हम हरियाणा के रहने वाले हैं और यहाँ पर तो वृंदावन नज़दीक है। अब होली से 1 दिन पहले हम वृंदावन घूमने गए। अब वृंदावन में इस समय क्या होता है? फाग उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री बाके बिहारी जी होली खेलते हैं भक्तों के साथ। बरसाना की लट्ठमार होली, कहीं पर क्या कहीं पर क्या, सब जगह परिक्रमा मार्ग पर होली का ही उत्सव चलता रहता है। और 1 दिन से नहीं, 7 दिन से चल रहा था। कहा हम 2 दिन वहाँ शामिल हुए। मैं, मेरा भाई, हमारे कुछ और कज़न साथ घूमने गए। हम आपस में 3-4 लोग थे। अब वापस आते समय हम कार में बैठे। हमारी कार रवाना हुई शाम को 6 बजे। हमें पता था रात को 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। अब निकले वहाँ से, मेरा भाई कार चला रहा था। अब बहुत थकावट थी शरीर में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी कार लेकर निकले, तभी मेरे एक कज़न ने मेरे भाई से कहा, तुम्हें कार चलाने में दिक्कत हो रही है तो मैं चलाऊं? कहा पर बाल मन होता है ना। क्या कहता है? नहीं नहीं बैठ जाओ, मैं चला लूँगा, तुम चिंता मत करो। अब उसने इस प्रकार कह दिया। अब वो कार चला रहा था और कोहरे का समय था। उत्तर भारत में जब फसल कट जाती है या रात्रि के समय या सुबह के समय बहुत अंधकार रहता है, धुंध रहता है, सर्दी भी होती है थोड़ी बहुत। कहा कार निकाली, चल रही थी, 1 घंटा हुआ, 8:30-9 बजे थे। कोई टर्न आया। उस टर्न पे हमें ऐसा महसूस हुआ कि मेरी भाई की आंखें बंद हुई। उसने जैसे तैसे कार संभाल ली। फिर उसने कहा दो मैं चलाता हूँ। कहा नहीं मैं चला लूँगा। अब दोनों ही बड़े थे, किसको कहा जाए। अब कार चल रही थी। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, बाके बिहारी जी सुरक्षित अपने घर पहुंचा देना, कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि यह होली का हुड़दंग होता है ना, इसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और खराब लोग भी मिलते हैं। तो एक गांव से हमारी कार गुजरी। तो जिस गांव से गुजर रही थी, थोड़ा क्रॉस हुए, अंधकार का समय था, गांव में तो लोग जल्दी सो जाते हैं। कहा वहाँ के कुछ लोग बाइक पे सवार होकर हमारे पीछे हो लिए। अब हमारी कार आगे जा रही थी, तब मुझे भय लगा। मैंने अपने भाई से कहा भैया तेज चलाओ, यहाँ के कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। इतने में उन्होंने एक कांच की बोतल फेंक दी। वो बोतल लगी हमारे कार के साइड से और उनकी स्पीड भी बहुत तेज। पहले 2 थे, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 3-4 गाड़ी सवार 8 लोग हमारा पीछा करने लगे। हम तो बहुत घबरा गए। हमारे भाई ने बहुत तेज गाड़ी चलाई। इस प्रकार वो प्रयास कर रहा था जल्दी से निकल जाए। गांव से गाड़ी बाहर आ गई। तभी एक मोड़ आया। उस मोड़ पर गाड़ी तेज थी तो हमारी गाड़ी संभली नहीं, और नहीं संभलने के कारण वो रास्ते से नीचे उतर गई। नीचे 15-20 फीट खाई थी। गाड़ी ने जैसे ही टर्न लिया, संभल नहीं सकी, गाड़ी नीचे खाई की ओर आ गई। हम चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, पर कोई बचाने वाला था नहीं। हमने सोचा जो पीछे लोग आ रहे हैं बचाएंगे, इतने में तो हमारी आंखें ही बंद हो गई। और आधा घंटा, जहाँ तक मुझे याद है, हमारी गाड़ी खाई के एक सिरे पर लटकी रही। हम देख के हैरान हुए। भाई को तो होश ही नहीं था, उसके माथे पर बड़ी गहरी चोट थी। पास में कज़न बैठा था, उसके हाथ में लग गई थी। मैंने चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, पर जैसे ही प्रयास कर रहे थे गाड़ी हिल रही थी। कहा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। अपनी बहन को उठाया, उठो निकले अपन बाहर। अब जैसे तैसे मैंने प्रयास करके गेट खोला। मैं बाहर आई।
मन में भय था कहीं वो लोग हमारे ऊपर ना खड़े हों, पर बाहर आई तो कोई था ही नहीं। तभी मैंने जोर से आवाज देकर कहा, बचाओ बचाओ, कोई रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो। तब परमात्मा को कहा, बिहारी जी आओ, बचाओ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार मैं चिल्ला रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आया। घनघोर रात थी, 10:30 11 बज चुके थे। उस अंधकार रात में कोई नहीं आता वहां पे। मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति गुजरा और फटका बांध रखा था सर पे। मैंने कहा, भैया रक्षा करो। पहले तो बहुत डर लगा, इससे कैसे बोलूं। फिर कहा, भैया रक्षा करो, मेरे भाई को बचाओ, हमें बचाओ। वो नज़दीक आया और पूछने लगा, बहन क्या हुआ। उसका यह शब्द सुनते ही मेरे मन में जो भय था ना, वो समाप्त हो गया। ऐसे लगा कोई अपना आ गया है, और उसका बोलने का तरीका मेरे भाई के समान लगा। मैंने कहा, रोकर कहा, बचाओ, मेरा भाई अटका पड़ा है, कार अटकी पड़ी है। कहा, चिंता मत करो, रो मत। उसके पास जो पानी था उसने मुझे ही दिया। कहा, लो पानी पियो, मैं अभी सुरक्षा का इंतजाम करता हूँ। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। कहा, मैं आता हूँ। इतने में वो 3-4 अन्य लोगों को लेकर आया। वो 3-4 लोग आए, पता नहीं जो सामान आवश्यक था सब अपने साथ लेकर आए थे। रस्सी उनके हाथ में थी, टॉर्च उनके हाथ में थी, और भी जो साधन थे वो सारे लेकर आए। वो आए और मुझसे कहा, तुम बैठ जाओ यहाँ पर, हम थोड़ा निकालेंगे, गाड़ी निकल आएगी, पर चिल्लाना मत, रोना मत। मैं तो एक ही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु दया करो, रक्षा करो। बिहारी जी को कह रही थी, बिहारी जी आपके यहाँ से लोग जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, यह आपने क्या कर दिया। मन में बहुत विचार चल रहे थे, प्रार्थना भी चल रही थी। अब जैसे तैसे वहाँ पर पहले 3 लोग आए, 3 के पीछे 5 आए, 5 के पीछे 6 आए, 7-8 लोग इकट्ठे हो गए। उन सब ने प्रयास किया। उनके प्रयास करने से और थोड़ी समझदारी से हमारी गाड़ी भी बाहर आ गई और मेरे भाई भी बाहर आए। दोनों को अभी होश नहीं था। उन्हें सुला दिया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं है। पर डॉक्टर एक बात कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत इलाज किए हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, केस आते हैं, पर इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी इनको ज़्यादा नहीं लगा। यह आश्चर्य का विषय है। पर मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम चारों एक जगह बैठ गए। हमने कहा, अब क्या होगा, कैसे होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा अन्य लोगों को कि आप चले जाओ, मैं इन्हें इनके गांव में छोड़कर आता हूँ। कहा, तुम कैसे जाओगे। कहा, गाड़ी ले जाऊंगा। कहा, गाड़ी ठीक नहीं है। कहा, वो मैं कर दूंगा। सबको भेज दिया। हम चारों एक जगह पर सोए पड़े हैं। वो व्यक्ति जिसके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, वो अपने आप गाड़ी ठीक करने लगा। मैं देख रही थी पर समझ नहीं पा रही थी कौन है, क्या है, ना कुछ बोल पा रही थी उसे। उसने गाड़ी ठीक की और हमें धीरे धीरे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। तो मैंने कहा, कहाँ चल रहे हो। तो उसने कहा, छोड़कर आता हूँ घर। कहा, ठीक है, तुम चलाते हो गाड़ी। उसने कहा, चलाता हूँ, सब कुछ चलाता हूँ, चिंता मत करो, तुम जो कहोगी वो चला लूँगा, तुम बैठ जाओ। अब मैं थोड़ा होश में थी, मैं उसके पास बैठ गई। तो मैंने पूछा, कहाँ रहते हो। कहा, यहीं रहता हूँ। कहा, अचानक से कैसे आ गए। कहा, ऐसे कोई बुलाता है तो आ जाता हूँ, आवाज़ सुनाई दी, आ गया। कहा, मेरे साथ बातें करते आ रहे थे, मुझे नींद आ गई। कहा, उस समय रात को 12:30 बज गए थे। सीधा घर के बाहर आके गाड़ी रुकी और उसने 3 बार हॉर्न बजाया। मेरी नींद आधी कच्ची पक्की थी। मेरी माताजी पहचान गई कि यह हमारी गाड़ी का हॉर्न है और मेरा बेटा इस प्रकार ही बजाता है अगर देर से आता है तो। कहा, माताजी बाहर आई। उस व्यक्ति ने अपना गेट खोला
नीचे उतरा और माता जी ने जैसे ही गेट खोला देखकर हैरान हो गई कि मुझे नींद थी, पीछे दोनों भाई लेटे पड़े थे और एक बहन लेटी पड़ी थी। मुझे आवाज देकर कहा, उमा किसके साथ आई हो, कौन आया है? कहा वो नींद कच्ची पक्की थी, उठकर कहा वो भैया लेकर आए थे मुझे। कहा कौन से भैया, कहाँ हैं? कहा अभी तो गाड़ी रोकी उन्होंने। कहा वो गाड़ी तो रोकी, कहा मुझे लग रहा था अनिल गाड़ी चला रहा है, उसने ही 3 बार हॉर्न दिया, पर अनिल तो पीछे बैठा है। अनिल को आवाज दी, अनिल उठो, तो अनिल चिल्लाने लगा, माँ हाथ पे लग गई है, खून बह रहा है, खून बह रहा है। माँ ने देखा, इतने में बड़े भैया आ गए, पिताजी आ गए, देखकर हैरान। हम चारों को नीचे उतारा, हम तो अंदर चले गए, पर मेरा मन बेचैन था, वो कहाँ गए, कहाँ चले गए। माँ से पूछा, माँ वो कहाँ गया जो गाड़ी लेकर आया? कहा बेटा मैं तो इंतजार कर रही थी, लाइट जली हुई थी कार की, हॉर्न 3 बार बजा, इतने में बाहर आ गई। बाहर आई, गेट खोला तो गेट के बाहर कोई था ही नहीं। कहा यह सुन के मेरा रोना ही बंद नहीं हो। मैं रोते रोते कमरे में चली गई अपने, वहाँ लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी, उसके समक्ष बड़ी जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मैं कुछ बता पाती, कुछ समझ पाती। इतने में माँ को कहा, माँ आज स्वयं बाके बिहारी ने आकर हमारी लाज बचाई है, वो और कोई नहीं, स्वयं गाड़ी चलाकर हमें यहाँ तक लेकर आए थे। तो अपने भक्त को याद करने पर, अपने भक्त की पुकार करने पर परमात्मा अनंत रूपों में वहाँ प्रकट हो जाते हैं।